अब अहमद शाह अब्दाली को रसद जो थी वो रोहील खंड से मिलती थी। रोहील खंड का नवाब हाफिज़ रहमत ख़ान और नजीबुद्दौला ये अहमद शाह अब्दाली के बाजुए शमशीर जन थे साथ। इसके अलावा बंगाल से प्रांत थे, उनकी फ़ौज में के भी काफ़ी आदमी इनके साथ थे। दरअसल जब मीर जाफ़र ने गद्दारी करके अंग्रेज़ों के साथ मिल के बंगाल पे कब्ज़ा किया, उस वक़्त सिराजुद्दौला के काफ़ी आदमी वहाँ से निकल आए, जो बाद में अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज में भर्ती हुए, इसकी फ़ौज में थे। टोटल इसकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब थी। इसके बाद क्या हुआ कि दोनों फ़ौजों में आमने सामने हुए। कभी मरहट्टे थे, ये इनके कैंप पे हमला करते, इनकी चौकियों पे हमला करते। कभी अफ़गानी जो थे ये इन मरहट्टों के कैंप पे हमला करते। ज़्यादातर आम तौर पे मरहट्टों का नुकसान ज़्यादा होता था। मरहट्टे जो थे इनके बारे में ये है कि ये महाराष्ट्र से चले। महाराष्ट्र में विंध्याचल और सतपड़ा के दरमियान के पहाड़ी और जंगली इलाके में ये लोग रहते थे। ये बड़े मेहनती और जफाकश थे। इनको बगती तहरीक ने मुतहद कर दिया और अहमदनगर के एक वज़ीर मलक अंबर ने इन्हें फ़ौज में भर्ती करके छापामार जंग की तरबियत की। अगर ये मलक अंबर ऐसा ना करता तो शायद मरहट्टे इतने नुकसानदेह न होते। उसके बाद ऐसा हुआ कि बीजापुर का एक सिपा सालार था अफजल ख़ान, जिसको मरहट्टों के पहले राजा शिवाजी ने धोखे से कत्ल कर दिया और इस तरह उसने रायगढ़ को अपना दारुल हुकूमत मुकर्रर करके मरहट्टा सल्तनत की इब्तदा की। इसके बाद इसका बेटा संभाजी राजा बना, जिसको औरंगज़ेब ने गिरफ़्तार कर लिया और मौत की घाट उतार दिया। फिर बाद उसका बेटा जो साहू जी था उसको राजा बनाया। इसके दौर में पेशवाओं ने अपनी इक़्तिदार कायम कर लिया, यानी वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात आ गए। राजा बराए नाम था। इस राजा को मुग़लों ने कैद कर लिया, जिसको मुग़ल बादशाह बहादुर शाह अव्वल ने रिहा कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि सैयद बरादरान ने मरहट्टों की मदद से फ़र्ख शेर मुग़ल बादशाह को तख्त से उतारा और उसको कत्ल कर दिया। अली वर्दी ख़ान के एक जर्नैल मीर हबीब ने गद्दारी करके मरहट्टों के पास पनाह ली और मरहट्टों के साथ मिलकर उसने बंगाल की फ़ौज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और मुर्शिदाबाद पे भी हमलावर हुआ, जो कि उस वक़्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कैपिटल सिटी था। ये बिहार का शहर है और आजकल इंडिया में है। उसके बाद क्या हुआ कि मरहट्टे जो थे इनको हैदराबाद दक्कन के निज़ाम ने अपने साथ में लाया। जब मरहट्टों ने उसके साथ जंग की और फिर उसको बुरी तरह शिकस्त देने के बाद हैदराबाद के काफ़ी इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया। अगर मुसलमान इतनी गद्दारियाँ ना करते और मरहट्टों को इतनी शय ना देते तो शायद मरहट्टे इस कदर अरूज पे ना आते और इतना नुकसान ना पहुँचाते। 9 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज ने इनकी रसद के रास्ते बंद कर दिए और मरहट्टा कैंप को मुहासरे में ले लिया। 4 लाख फ़ौज थी, जिसके पास खाने का कुछ नहीं था। डेली 300-400 आदमी मर जाते थे और सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो अफन और बदबू की वजह से हैज़ा फैल गया, जिस वजह से 300-400 आदमी डेली मरने लगे। मरहट्टा सरदार सदाशिव राव ने अहमद शाह अब्दाली से रब्ता किया, शुजाउद्दौला जो ओध का नवाब था ना, उसके थ्रू, कि ऐसा करें हम सुलह कर लेते हैं, हम यहाँ से वापस जाने को तैयार हैं, हम दिल्ली को भी खाली कर देते हैं, हमें जाने दिया जाए। अब इस पे जो रोहील खंड का नवाब था नजीबुद्दौला, उसने अहमद शाह अब्दाली से कहा कि अगर ये मरहट्टे यहाँ से निकल गए तो क्या ज़मानत है कि दोबारा हमला नहीं करेंगे, क्या ज़मानत है कि मुसलमानों की आबादियों को तबाह करेंगे, क्या ज़मानत नहीं करेंगे, और क्या ज़मानत है कि ये वो ज़्यादा ताकत पकड़ के वापस नहीं आएंगे, ज़्यादा तैयारियों के साथ वापस नहीं आएंगे। 13 जनवरी 1761 को दोनों फ़ौजों में झड़पें शुरू हो गई। इब्राहिम गारदी के तोपखाने ने ज़बरदस्त गोलाबारी की, जिससे
شروع میں اب احمد شاہ ابدالی کی فوجوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، 2-3 صفیں درم برم ہو گئیں۔ اس کے بعد روہیلوں نے زبردست حملہ کیا کہ ان مرہٹوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ یہ لڑائی شام تک جاری رہی۔ سپہر کے وقت یعنی کہ 5 بجے کے بعد مرہٹوں کے قدم اکھڑ گئے، انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ جب مرہٹے وہاں سے نکلے بھاگے تو احمد شاہ ابدالی کی فوجوں نے پیچھا کیا۔ آس پاس کے گاؤں اور قصبے تھے نا، وہاں کے لوگ بھی ڈنڈے، کلہاڑیاں، لاٹھیاں لے کے مرہٹوں پہ پل پڑے، حتیٰ کہ عورتیں اور بچے بھی پیچھے نہ رہے۔ پھر کیا ہوا کہ مرہٹے اتنی بڑی تعداد میں یہ قتل ہوئے، مارے گئے کہ شاید تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 4 لاکھ میں سے 3 لاکھ آدمیوں کو واپس اپنے شہر جانا نصیب نہ ہوا، اپنا وطن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس طرح وقت کافی عرصہ تک مرہٹوں کا خطرہ ٹل گیا۔ اس کے بعد یہ 10 سال بعد یہ دوبارہ انہوں نے دہلی پہ قبضہ کیا، جس کو انگریزوں نے آ کے ختم کیا اور انگریزوں نے دہلی پہ قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ نواب سراج الدولہ کی جنگ پلاسی کے 4 سال بعد پیش آیا۔ اس مرہٹوں سے جنگ سے روہیلے بھی کمزور ہو گئے، مرہٹے بھی کمزور ہو گئے، اور احمد شاہ ابدالی کو بھی زبردست نقصان پہنچا، فتح کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس طرح یہ ساری طاقتیں اتنی کمزور ہو گئی کہ انگریزوں نے بآسانی سے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، اور حتیٰ کہ کچھ عرصہ بعد سردار شجاع خان کے وقت میں یہ جو انگریز جو تھے افغانستان میں بھی داخل ہوئے۔ ان نے کابل اور غزنی پہ قبضہ کیا، لیکن بعد میں افغانیوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ آتے ہوئے وہ غزنی کی مسجد کے دروازے اکھاڑ لائے کہ یہ سومناتھ کے مندر کے دروازے ہیں جنہیں محمود غزنوی لے گیا تھا۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔